नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 26 अक्टूबर 2022 प्रातः 3:01 पर युवराज अपनी वर्तमान उच्च राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी मित्र राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुद्धि, चातुर्य, वाक शक्ति, त्वचा, मित्र सुख, विद्या, शिल्प, व्यवसाय, लेखन, गणित, कला आदि के प्रतिनिधित्व करता बुध जब जन्म कुंडली में बली हूं तो ऐसा जातक निसंदेह वाणी के मामले में बेहद अद्भुत हो जाता है। वाक चातुर्यता से युक्त, चाहे वो ज्योतिष हो, चिकित्सा का फील्ड हो, कानून का फील्ड हो, अध्ययन अध्यापन या किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क का फील्ड, प्रकाशन, अभिनय इत्यादि जितने भी बौद्धिक कार्य हैं ये सब बुध के अंतर्गत आते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध तुला में 13 नवंबर 2022 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मैं बताते चलूं कि इस बार बुध के राशि परिवर्तन करते ही तुला राशि में चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। तुला राशि में पूर्व से ही शुक्र हैं, सूर्य हैं, केतु हैं। बुध के जाने से चतुर्ग्रही योग बनेगा। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी ग्रहों पर यानी चारों ग्रहों पर राहु और शनि की दृष्टि होगी, अर्थात यह विचारणीय तथ्य होने वाला है। प्रिय दर्शकों, जब भी ग्रहों की चर्चा मैं करता हूं एक बात सदैव बताया करता हूं कि ग्रहों की दृष्टि से किसी भाव विशेष पर जब वो भाव पापाक्रांत होता है, अर्थात जैसे इस समय गोचर में तुला राशि में ये 4 ग्रह होंगे और इन पर दृष्टि पड़ेगी शुक्र की, शनि की और राहु की, तो भौतिक सुखों के मामले में कोई विशेष हानि नहीं होने वाली है। लेकिन प्रत्येक राशि के लिए, जैसे अगर मेष की बात करें तो मेष के सप्तम में ये गोचर बनेगा, तो मेष के दांपत्य के लिए जहां बात रिश्ते की आएगी, रिश्ते को ये पूरी तरह से कमजोर और खराब करेंगे। पड़ेगा असर व्यापार पर भी, लेकिन व्यापार में कोई विशेष हानि नहीं होगी। पर व्यापार यदि पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप पर हानि विशेष रूप से पड़ेगी, अर्थात रिश्तों पर विशेष प्रभाव पड़ता है पापक ग्रहों की दृष्टि का, और वहां विच्छेद की संभावना प्रबल हो जाती है। मैं सबसे पहले तो बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह परिवर्तन जो कि आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। अभी अभी उदाहरण दिया मैंने और आपकी राशि की ही चर्चा की कि बुध आपकी राशि से सप्तम में आएंगे, जो कि दांपत्य का भाव है, व्यापार का भाव है। अब यहां पर चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। सूर्य पहले से ही यहां नीच राशि में बैठे हैं, शुक्र के होने के कारण नीच भंग तो हुआ, परंतु केतु के साथ, और अब बुध भी वहां पर है, राहु और शनि की दृष्टि से दृष्ट। बुध के आने से, यहां शुक्र बुध के संबंध होने से व्यापार इत्यादि के लिए स्थिति आपके लिए अच्छी होगी। व्यापार से संबंधित कोई परेशानी थी उसमें आपको फायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं व्यापारिक मामलों में सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। परंतु सप्तम में ये गोचर और इस पर राहु और शनि की दृष्टि आपके दांपत्य जीवन में निराशा की स्थिति उत्पन्न करने वाली है। जीवन साथी का साथ पूर्ण रूप से या तो प्राप्त न हो, या जीवन साथी के साथ संबंध में मतभेद या अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो, यानी शादीशुदा जीवन ठीक नहीं बीतने वाला, टकराव संभव है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए तृतीय और षष्ठपति बनकर के सप्तम में गोचर करेंगे। सो संघर्ष, परिश्रम, पुरुषार्थ से आप जीवन में सुख सुविधाओं का लाभ तो प्राप्त कर लेंगे, यानी भौतिक सुख सुविधाएं आपको भरपूर मिलेंगी। करियर में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ होगा।
संभव है यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस गोचर काल के दौरान नौकरी में बदलाव चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, जन्म स्थान से जहां परिवार रहता है, माता पिता, जीवन साथी, इनसे दूर जाना चाहते हैं, यह संभव है। इसके लिए यह गोचर लाभदायक सिद्ध होगा। प्रमोशन के आसार पूरी तरह से हैं। पार्टनरशिप अगर व्यापार है तो पार्टनर से बहस होगा, बहस विवाद की स्थिति बनेगी। मेष राशि के जातक विशेष रूप से बुधवार के दिन किन्नरों का दान और आशीर्वाद प्राप्त करें, तभी आपको लाभ रहेगा, तभी आप शांति से इस गोचर का लाभ उठा सकेंगे। वृषभ के लिए गोचर बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। षष्ठ में होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, मिलेगी। कार्य क्षेत्र में प्रशंसा का आप हकदार बनेंगे। आपके अच्छे कार्यों का प्रदर्शन, और या यूं समझ लीजिए कि आपके कार्यों का अच्छा प्रदर्शन समाज में आपको प्रसिद्धि दिलाने वाली है। या तो आप अच्छा कार्य करें या अच्छा प्रदर्शन आपका हो। मेहनत करेंगे, आपके जीवन में सफलता मिलेगी। रास्तों से जो भी परेशानियां, चुनौतियां, समस्याएं आ रही थी, खुद ब खुद हटती चली जाएंगी। साहस, एक अदम्य साहस की आवश्यकता है। फिर देखिए, जीवन को बदलने वाला होगा यह गोचर। बढ़िया है, समाज में मान सम्मान, ख्याति बढ़ेगी। शत्रु भी आपके दबेंगे। किसी प्रकार के कानूनी पचड़े में फंसे हुए थे तो आपको राहत मिल जाएगी। समझ लीजिए कि पक्ष में ही सब कुछ आपके है। खर्च में वृद्धि के योग है, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर अति उत्तम दिखाई पड़ रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। गाय को हरा चारा खिलाइए, यह गोचर और उत्तम हो जाएगा। मिथुन की बात करें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। यह भाव भावनाओं का है। बुध यहां अपने मित्र राशि में होंगे, जिसकी राशि में है उसके साथ हैं। यहां देखा जाए तो जो मिथुन राशि के ज्योतिषी इत्यादि हैं, उनके लिए यह गोचर बड़ा उत्तम सिद्ध होने वाला है। कला या बैंकिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी ठीक है, परंतु यह भाव प्रेम का भी है और संतान का भी। सूर्य के यहां होने से पहले ही परेशानी है पंचम भाव में। अब जहां बुध आए और इन पर भी राहु और शनि की दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं प्रेम के क्षेत्र में थोड़ी गड़बड़ होने वाली है। कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। उत्साह आपका बना रहेगा। ज्ञान के मामले में समझ लीजिए कि सफलता विशेष आपको प्राप्त होने वाली है। आप अपनी बुद्धिमत्ता का जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले हैं। लेखक हैं तो मान सम्मान में वृद्धि होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। विद्यार्थी हैं तो ठीक है, पढ़ाई में कुल मिलाकर के थोड़ा उतार चढ़ाव भी होगा, तब भी पढ़ाई ठीक होगी। परिवार का साथ तो मिलेगा, परंतु घर में छोटे बच्चे हैं तो समझ लीजिए उनका स्वभाव विवादास्पद बनेगा। वो लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे कि घर के बच्चों के कारण आपको बाहर विवाद करना पड़ जाए। और प्रेम संबंध में विवाद तो ऑलरेडी है ही है, तो प्रेमियों के लिए गोचर ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। बुध के बीज मंत्र का जप करिए, ओम राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः 108 बार बुधवार के दिन, लाभ होगा इससे। कर्क के लिए गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि चतुर्थ भाव की आप चर्चा मुझसे हमेशा सुनते हैं। यहां शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह, यहां ग्रहों का होना कोई बहुत अच्छा तो नहीं है। अब पहले से ही 3 ग्रह थे, बुध के होने से चतुर्ग्रही स्थिति, और उस पर भी शनि और राहु की दृष्टि। कोई बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा इस गोचर को आपके लिए, परेशानियों को ही प्रदर्शित करा रहा है। हालांकि कार्य क्षेत्र के अच्छा है, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, परंतु गृह कलह की संभावना प्रबल है। मेहमानों के आवागमन के कारण परिवार के मध्य परेशानी बढ़ने वाली है। अस्त व्यस्तता बढ़ेगी। कहीं ना कहीं आप अपनी निजी जीवन में खलल महसूस करेंगे। जो आनंद आपको प्राप्त करना चाहिए था उसमें कमी महसूस होगी। पारिवारिक गतिविधियां कुछ ऐसी होने वाली हैं जिसको लेकर के आप थोड़े चिंतित परेशान हो सकते हैं। परंतु नए घर की तलाश में थे, कोई अच्छी प्रॉपर्टी की तलाश में थे, मिलने वाली है। परंतु ये ध्यान रखिए कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके मामले में पहले से ही आपको अंदाजा है कि ये विवादित है, ऐसी प्रॉपर्टी को लेने से आपको बचना होगा। स्वभाव में जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए। आपके स्वभाव के कारण घर का माहौल खराब हो सकता है, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। और कोई भी गलत कार्य न करिए, नहीं समाज में आपकी छवि खराब होगी। यदि आपका कोई अपना शुभ चिंतक, माता पिता जो आपके बड़े हैं, यदि कोई बात कह रहे हैं तो उसे ध्यान से सुनिए और फिर उनकी कही बातों का पालन करिए, आज्ञा का पालन करिए। इससे फायदा मिलेगा। गाय को पालक
या अन्य कोई हरा चारा जो है अवश्य खिलाइए, तो इससे आपको राहत मिलेगी। और सिंह के जातकों की यदि हम बात करें तो सिंह के जातकों के लिए यह गोचर तृतीय में होने जा रहा है और बड़ा ही श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है कि आपको परेशानी नहीं होगी, यहां भी रिश्ता जुड़ा हुआ है, छोटे भाई बहनों का रिश्ता है, उनको परेशानी होगी या उनके साथ संबंध में बिखराव आएगा, लेकिन बाकी मामलों में आपके अनुचित, आपके द्वारा किए गए कार्यों को भी कहीं ना कहीं उचित ठहराया जाए या समाज में आपका मान सम्मान बढ़े। परंतु चूंकि यह गोचर देखा जाए तो राहु और शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिसके कारण आपके चलते परिवार में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो। हालांकि आप अपने विरोधियों पर पूरी तरह से भारी होने वाले हैं। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के किसी भी तरह की चुनौतियां आपके जीवन में आ जाए, हर तरह की चुनौतियों का आप डट कर के सामना करेंगे और उसमें आप सफल होंगे। आलस्य आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, आलस्य पर आप हावी हो जाएं, आलस्य आपके ऊपर हावी नहीं होने वाला। कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया है। दोस्तों से, बाकी के अन्य परिजनों यानी छोटे भाई बहनों को छोड़कर बाकी सबसे अच्छा सहयोग मिलने वाला है। छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी जो कि आपके लिए लाभप्रद होंगी। इस गोचर काल के दौरान देवी के मंदिर में, मां भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाकर के और हरे रंग का वस्त्र मां को अर्पित करिए, तो इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। और वहीं कन्या के लिए यह गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध आपके राशिपति और दशमपति बनकर के द्वितीय में गोचर करेंगे। अब वाणी दोनों ही प्रकार की है। जरा गौर करिए कि यहां राहु और शनि दोनों की दृष्टि से दृष्ट है। तो राजनेता अगर आप हैं तो बड़ा सचेत होकर के सोच समझ करके बोलना होगा। नहीं कहना चाहेंगे कुछ और, लोग समझ लेंगे कुछ और कई बार कह भी देंगे कुछ और। तो सोच समझ करके बड़ा सचेत रहना है इस गोचर काल के दौरान आपको। बाकी देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में सफलता में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। अप्रत्याशित लाभ और अप्रत्याशित धन खर्च यानी हानि दोनों संभव है। वैसे आर्थिक स्थिति में मैं बहुत मजबूत नहीं कहूंगा तो कमजोर भी नहीं है, ठीक है। संवाद शैली निर्भर करती है कि आपकी सोच कैसी है, किस तरह से आप बोलना चाहते हैं, कैसी अपनी संवाद शैली बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये देखना तय होगा। ये तय जानी कि 4 ग्रह वहां पर होंगे तो संवाद शैली होगी तो प्रभावशाली, लेकिन कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे सामने वाले के दिल में चुभ जाए, कुछ ऐसा बोल देंगे जो विवादित हो जाए, कुछ ऐसा बोल देंगे जिसे विवादित करके प्रचारित किया जाएगा। विशेषकर इसलिए मैंने राजनीतिज्ञों को कहा सचेत रहिए। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई मसला है तो वहां पर आपको फायदा होगा। खान पान पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण, और कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपकी प्रतिष्ठा में कमी आए। हरा मूंग पक्षियों को डालिएगा, इससे फायदा मिलेगा बुधवार के दिन। तुला के लिए यह गोचर आपकी राशि पर है। अब देखिए शनि की दृष्टि से, चूंकि ढैया चल रही है तो शनि की दृष्टि से कहीं ना कहीं परेशानी तो है ही, राहु की दृष्टि से भी कुछ परेशानी। वैसे इस गोचर का कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों प्रभाव आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। सावधानी के साथ आपको काम करना है। यात्रा आप कर सकते हैं। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील थे और कोई बाधा अड़चन आ रही थी तो जरूर कुछ रास्ता बनेगा। छोटी मोटी परेशानियां भी जीवन काल में उत्पन्न होंगी। सचेत रहना होगा बहुत आपको, दूसरों की बातों में नहीं आना है। भटकावे में पड़ जाएंगे, चाहे वो मित्र या आपकी नजर में आपके बेहद खास शुभ चिंतक ही क्यों न हो। किसी की कही बात पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। फिर आर्थिक हानि की भी संभावना है। बिन मांगी सलाह इस गोचर काल के दौरान किसी को मत दीजिए, नहीं तो आपको अकारण ही घमंडी और अहंकारी माना जाएगा। वाद विवाद से आपको दूर रहना है। जीवन साथी का संपूर्ण रूप से ख्याल रखिएगा। वाणी में कठोरता ना आए, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और जो भी कार्य करिए पूरी मेहनत और लगन के साथ ही कीजिएगा। फिर देखिए रिजल्ट आपको संतुष्टि प्रदान करने वाला होगा। तो कुल मिलाकर के बुध का यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए ठीक होगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करिए 108 बार बुधवार के दिन और अति उत्तम रिजल्ट के लिए। और बात अगर हम वृश्चिक की करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर 12वें में होने जा रहा है। सीधी सी बात है कि 12वें में होने के कारण यात्रा इत्यादि के लिए यह गोचर अच्छा है। व्ययाधिक्य लगातार होगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बनी रहेंगी।
लेकिन वैसे देखा जाए तो इस गोचर से कुछ हद तक तो आपको फायदा मिलेगा। धन आएगा और धन जाएगा, धन आगमन में कोई कमी नहीं होगी, बस धन जाएगा बड़ी मात्रा में। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर हो सकती है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाइए। शत्रु इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से, जो शत्रु हैं आपके, जो विरोधी हैं, विशेष अपने आप को प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न करेंगे, आपको दबाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन इससे आपका कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर के खर्च ही बढ़ने वाला है। विदेश जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। परिवार के अन्य सदस्यों का आपको लाभ मिलेगा, या संभव है कि परिवार के किसी अन्य सदस्य को विशेष कोई लाभ मिल जाए, तो कुल मिलाकर के यह गोचर बढ़िया ही होगा। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब इत्यादि कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह गोचर आपके लाभदायक है। इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से वृश्चिक राशि के जातक गणेश जी की आराधना करें तो अति उत्तम होगा यह समय, विशेष लाभप्रद होगा यह समय। और वहीं धनु के लिए यह गोचर तो कहना नहीं कि अत्यंत श्रेष्ठ है। परेशानियां कम हो जाएंगी, पैसों की चिंता से मुक्ति मिलेगी। हाँ, पैसे थोड़े रुक रुक करके आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो भरपूर आएंगे। जीवन साथी के सहयोग से विशेष धन लाभ, या जीवन साथी के सहयोग से जीवन में विशेष सुख सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। यह गोचर व्यापारियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रेम संबंध के मामले में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में परेशानियां, उलझने, या पैतृक संपत्ति को लेकर के बड़े भाई बहन के साथ विवाद की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। अच्छा समय, आप आनंद लेंगे इस समय का। बुद्धि और अपने ज्ञान कौशल के दम पर आप इस समय का अच्छा लाभ उठाइए। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा में भी वृद्धि है, हालांकि छोटे बच्चों की चिंता बनी रहेगी। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण और बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना, यह गोचर आपके लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध हो जाएगा। इस गोचर से और ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। और वहीं अगर हम इस गोचर को मकर के लिए देखें तो दशम में होने जा रहा है यह गोचर। आपके लिए इस गोचर को मैं कहूंगा कि 80 और 20 यानी 80% लाभदायी, 20% परेशानी। 20% परेशानी में बॉस और पिता के साथ संबंधों में खराबी, पिता के स्वास्थ्य में खराबी हो सकती है। संभव है जो बॉस आपका आपके पक्ष का हो, हितकारी हो, सहयोगी हो, उसका ट्रांसफर हो जाए, या बॉस के साथ व्यर्थ का विवाद हो। लेकिन फिर भी 80% यह गोचर ठीक ही होगा। शनि और राहु की दृष्टि के बावजूद आप अपने विरोधियों का डटकर के सामना करेंगे, अपने शत्रुओं, अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत दिखाई पड़ रहा है। अच्छा धन संचित करने वाले हैं, भाग्य का भी कहीं ना कहीं साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए भी यह गोचर ठीक ठाक माना जाएगा। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ व्यापार बहुत अच्छा हो सकता है। इस गोचर काल के दौरान आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपने स्मार्ट वर्क से विशेष सफलता हासिल करेंगे। आपके द्वारा लिया गया फैसला आपको विशेष उत्थान दिलाने वाला है। करियर में जो ग्रोथ इस समय मैं देख रहा हूं वो अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए। हरी सब्जियों का दान करिए जो जरूरतमंद हो, या किसी सन्यासी इत्यादि को, फायदा रहेगा इससे। कुंभ के लिए यह गोचर नवम में होने जा रहा है और नवम का यह गोचर विशेष श्रेष्ठ है। निसंदेह कार्यों में बाधा उत्पन्न होंगी, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी होगी, आपके अपने परिजन भी आपकी रुकावट, कार्य क्षेत्र में परेशानी या जीवन में जो सफलता उन्नति मिल रही है उसमें रुकावट का कारण बन सकते हैं। लेकिन आपकी मेहनत, आपकी लगन और अपने कार्य में सफलता हासिल करने की जिद्द के कारण, आत्मविश्वास के कारण अंततोगत्वा आपको हर मामले में सफलता मिलेगी। थोड़ी देरी हो सकती है पर सफलता मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। भाई बहन से आपको सहयोग प्राप्त होगा। धन संभव है खूब आना, धन संचित भी होना। यात्राएं आपके लिए लाभप्रद बनने वाली हैं। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके जीवन काल के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं या बैंक लोन के लिए आवेदन कर रखा है तो समझ लीजिए ये काम आपका पूर्ण होने वाला दिखाई पड़ रहा है। अभिनय के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। तो वहीं पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी यह गोचर, तो वहीं नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह गोचर उत्तम है। गणेश जी के मंदिर में जाइए बुधवार के दिन, उनको दुर्वा अर्पित करिए, 3 प्रदक्षिणा करिए, यह गोचर उत्तम है। मीन के लिए स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। परेशानी बढ़ेगी, त्वचाजन्य रोग, छोटी मोटी परेशानियां,
दाम्पत्य जीवन में परेशानी, प्रयास लाख करने के बावजूद, श्रेष्ठ प्रयास के बावजूद वो सफलता हासिल होते दिखाई नहीं पड़ रही है जो कि आपको मिलनी चाहिए। आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी आप महसूस करेंगे, हालांकि फिर भी कुछ अंदरूनी खुशी मिलेगी, जैसे अचल संपत्ति का प्राप्त होना, गुरु का प्राप्त होना या गुरु ज्ञान का प्राप्त होना, आत्मिक शक्ति का एहसास होना, एकाएक आकस्मिक धन लाभ भी होने वाला है। संभव है कि आकस्मिक धन हानि भी हो। यात्रा कर सकते हैं परंतु सचेत होकर के, वाहन बेहद सावधानी के साथ चलाइएगा। और विशेष रूप से इस गोचर का लाभ उठाना चाहते हैं तो गाय को हरा चारा अवश्य बुधवार के दिन खिलाइएगा, ताकि आपके जीवन में कोई विशेष परेशानी या कष्ट ना हो। तो प्रिय दर्शकों, ये था बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।